नफरत वाले बयान देकर समाज का माहौल खराब करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कई बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भड़काने का प्रयास किया, लेकिन एआईएमआईएम चीफ ने सिलसिलेवार तरीके से इस मामले में दिल्ली पुलिस पर ही निशाना साध दिया। ओवैसी ने एक के बाद एक 11 ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। ओवैसी ने इस मामले में ट्वीट्स किए। ओवैसी ने लिखा कि मुझे एफआईआर का एक हिस्सा मिला। ये पहली ऐसी एफआईआर है जहां ये तक नहीं पता कि जुर्म मैंने क्या किया है। जरा सोचिए, अगर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हो और पुलिस यही न बताए कि किस हथियार से हमला किया गया हो, तब उसे क्या कहा जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, जहां ये तक नहीं पता कि मेरे कौन से बयान की वजह से शिकायत दर्ज की गई है। ओवैसी यहाँ तक भी कह गए कि दिल्ली पुलिस बैलेंसवाद से ग्रसित हो चुकी है, जहां पर दिखाने का प्रयास हो रहा है कि दोनों तरफ से हेट स्पीच की गई, जबकि सच्चाई ये है कि एक पक्ष ने खुलकर पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया और दूसरे पक्ष पर तो सिर्फ इसलिए शिकायत हो रही है जिससे बीजेपी समर्थकों को खुश रखा जाए। ओवैसी के मुताबिक इस देश में एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो चुका है जहां पर हिंदुत्व वाली तमाम संस्थाएं हेट स्पीच को बढ़ावा देती हैं और समय आने पर उन्हें इसका रिवॉर्ड दे दिया जाता है। इस मामले में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। उनकी नजरों में योगी को हेट स्पीच का रिवॉर्ड बतौर सीएम बनाकर दिया गया। एआईएमआईएम चीफ ने पीएम मोदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो इस मुद्दे पर गंभीर होते तो हेट स्पीच बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती, फर्जी बैलेंसवाद करने की कोशिश नहीं होती। अपने पुराने हमलों को दोहराते हुए ओवैसी ने ये साफ कहा कि अभी भी देश में मुस्लिम छात्र, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। उनका सिर्फ इतना गुनाह रहता है कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा जैसे लोगों के खिलाफ मामले तब दर्ज हुए जब पूरी दुनिया में उस बयान की निंदा की गई। एक मैं चीज देख रहा हूँ कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम। अब ये लोग वो हैं कि जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो ब्रिगेड है, इंडिया बैशिंग ब्रिगेड, उसके पार्टनर्स बन गए हैं। और हिंदुस्तान को कैसे बदनाम करो, हिंदुस्तान के बारे में कैसे भ्रम दुनिया में पैदा करो, कैसे दुनिया को ये बताओ कि इस देश में जो है, इस देश की संस्कृति और संस्कार बिल्कुल बेकार हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल सनक के लोग हैं, सियासी सनक से भरपूर लोग हैं जो साजिशों के हिस्सेदार भागीदार बनते हैं और कहते हैं जी इस देश की तो गरिमा, देश का तो गौरव धूल धूसरित हो गया। अरे भैया, जिस वक्त देश की, पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर नहीं होने दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और दुनिया इस बात से आश्चर्यचकित थी और गर्वान्वित हो रही थी कि मोदी जी ने किस तरह से बिना रुके हुए, बिना थके हुए, परिश्रम की पराकाष्ठा से इस देश को आर्थिक संकट से बचाया, तब आपको गर्व नहीं हुआ? तब तो आप जो है, तब भी आप कह रहे थे इसमें कोई कुछ काम नहीं किया इसमें। और आज जो है वो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ये देश की संस्कृति है, जो देश के जो संस्कार है वो सहिष्णुता का है, सौहार्द का है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाहे जो भी इस तरह के लोग हरकतें करते हैं, वो कानून अपना काम कर रहा है उसके साथ। असदुद्दीन ओवैसी का काम लोगों को भड़काना है और पब्लिक का काम उनको रिजेक्ट कर देना है। इसलिए असद साहब को चाहिए कि अब उनका जो फार्मूला वो पुराना हो चुका। ये जो है हर बार नए अंदाज में आते हैं, देश की जनता उन्हें कबूल नहीं कर पा रही है। असद साहब पे मुकदमा हुआ है दिल्ली में, क्या उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करेंगे? भाई, जब मुकदमा हुआ तो गिरफ्तारी होगी, क्यों नहीं होगी? देश का कानून काम कर रहा है। जो भी हेड स्पीच बोलेगा, देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, किसी समुदाय को भड़काने की कोशिश करेगा, देश में आतंक फैलाने की कोशिश करेगा, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी, बिल्डोजर भी चलेगा, बिल्डिंगें भी टूटेंगी और संपत्ति भी उनकी कुड़क की जाएगी। क्या ज्ञान बाबी, नुपुर शर्मा और इन दोनों के खिलाफ इनके बुलडोजर चलेगा फिर? बिल्कुल, जो है जो भी होगा इंसाफ के साथ होगा। जो भी देश में हो रहा है सबके साथ इंसाफ के साथ हो रहा है और इसके लिए किसी भी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाया जा रहा। क्या इनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चलेगा। ओवैसी ने ये भी कहा कि जहां तक मुझ पर एफआईआर दर्ज होने का सवाल है, हम अपने वकीलों से परामर्श करेंगे और जब भी आवश्यकता होगी इसका समाधान करेंगे। हम इन हथकंडों से डरेंगे नहीं और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों की तुलना नहीं की जा सकती।